पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर घमंड में चूर हो गए हैं। अब क्या सच्चाई है ये तो प्रशांत किशोर ही बताएंगे, लेकिन जो उनपे आरोप लग रहे हैं, पार्टी से लोग छोड़ रहे हैं, यानी उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं। पूर्व सांसद मुनाजिर हसन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कोर कमेटी से जो उन्होंने बनाई थी। साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया और कई तरह की बातें कही है। कहा है कि भाई डिक्टेटरशिप करते हैं, जो स्टाफ उन्होंने रख रखा है आईपैक में उसकी बात सुनते हैं, हम लोगों की बात नहीं सुनते हैं। किसी भी कमेटी में 151 लोग को रखना कहीं से जायज नहीं था, ये नहीं होना चाहिए था। जानबूझकर जो है पैसे के लिए देखा आपने कि वंशीधर बृजवासी को चुनाव नहीं लड़ाया, टिकट नहीं दिया। ये सारे आरोप जो है उनके ऊपर लगे हैं। प्रशांत किशोर जिस तरह से जनसुराज चला रहे हैं, एक एक लोगों को जोड़ रहे हैं, खासकर लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। 2005 की तरह जैसा नीतीश कुमार में लोग देख रहे थे, उसी तरीके से प्रशांत किशोर में देख रहे हैं। लेकिन उनके जो साथ रहने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, वो उनसे नाखुश है। कारण है कि वो जिस हिसाब से काम कर रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं है। प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छे पॉलिटिशियन बिल्कुल नहीं हो सकते। इतना घमंड तो नीतीश कुमार और लालू यादव में भी नहीं है, ये मुनाजिर हसन ने कही है। मुस्लिम की बात करते हैं और मुस्लिमों को मंच से जो है उल्टा सुल्टा उनके लोग बोलते हैं। कहां से मुस्लिम का वोट क्या प्रसाद है कि कोई भी ले लेगा? इतना आसान नहीं है, समझ जाइए। मुनाजिर हसन का पार्टी छोड़ना एक बड़ा झटका हो सकता है। देवेंद्र प्रसाद यादव तो आते और जाते रहते हैं। जब ज्वाइन कर रहे थे जनसुराज तो उस दौरान भी हमने कहा था, उनसे पूछा था सवाल कि फिर आप इस पार्टी में आए हैं, दोबारा किधर जाएंगे, कब तक यहां टिकेंगे? तो चलिए, वो तो भाई मिजाजी आदमी है, मुडियल आदमी है, जहां बनेगा वहां रहेंगे, नहीं बनेगा नहीं रहेंगे। तो उनकी बात तो को हम साइड करके चलते हैं। लेकिन इन्होंने एक बड़े नेता है मुनाजिर हसन, और उन्होंने जब ये आरोप लगाया है तो इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेनी होगी। प्रशांत किशोर के अपने काम को, अपने काम करने के तौर तरीकों में, अपने लोगों के बीच जिस तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट हो रखा है, उसमें बदलाव लाना होगा। खुद को आगे बढ़ाने वाले लोग जो होते हैं वो सबकी सुनते हैं, अपनी अगर आप सुनेंगे तो राजनीति है, दिक्कत होगा ही। एक ये खबर थी तो हमने सोचा आपको बता दिए। देखिए, वंशीधर किस पार्टी में मिल गए धीरज भाई? अभी कुछ राजकुमार जी, अभी कोई ऐसा कुछ सूचना नहीं है। कहां जाएंगे? अकेला चना भार फोड़ता है क्या? सो बताइए, कहीं ना कहीं तो जयबे करेंगे। डोरा तो सब डाल रहा है। जेडीयू भी चाहती है कि मेरे पाले में आ जाए, भाजपा भी चाहती है कि मेरे पाले में आ जाए, आरजेडी ने भी जो है जाल फेंक दिया है। सब लोग चाह रहे हैं। कहां जाएंगे नहीं जाएंगे वो अलग विषय है, अभी तो कोई चला नहीं है। लेकिन सत्ता के साथ हर कोई रहना चाहता है, इतना आप जान लीजिए। और सत्ता किसके पास है, सरकार में कौन है? तो हो सकता है कि नीतीश कुमार के साथ जो है वंशीधर बृजवासी चले जाए। जो सूचना है वो हम आपको बता दिए हैं। बिट्टू नितिन जी हैं, ऐसे लोगों को कोई भी पार्टी टिकट ना दे। अब देखिए, किसको टिकट दे नहीं दे तो हम लोग नहीं ना डिसाइड करेंगे नितिन जी, ये तो आने वाले दिन में लोग डिसाइड करते हैं, पार्टियां डिसाइड करती है, नेता डिसाइड करते हैं। खैर, कुछ खबर है वो बता देते हैं पहले नितिन जी, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे। एक तो है कि सुपौल में 14 वार्ड सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। मुखिया, उप मुखिया समेत नीतीश कुमार के अधिकारी से, मतलब भ्रष्ट अधिकारी से कह लीजिए, तंग तबाह होकर अब वो कह रहे हैं कि कोई भी काम के लिए चुमावन चाहिए, रिश्वत चाहिए। बिना रिश्वत तो कुछ हो ही नहीं रहा है। उदय कुमार सिंह जी, गुड मॉर्निंग। मतलब कुछ नहीं हो रहा है, परेशान थे। सारा वार्ड सदस्य परेशान था, मुखिया थरथराया हुआ था बेचारा। सबने एक साथ जाकर पंचायती पदाधिकारी और बीडीओ को जो है अपना इस्तीफा सौंप दिया और लिखित आवेदन देकर इस तरह का आरोप लगाया। इसका मतलब साफ है कि जो पंचायती राज में जनप्रतिनिधि है वो सही तरीके से इसलिए भी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऊपरी लेवल के जो अधिकारी हैं वो उनसे रिश्वत मांगते हैं। टेंडर देने के बदले रिश्वत हो,
काम लेने के बदले रिश्वत हो, चाहे अन्य किसी भी मामले में हो, बिन पैसा के कोई उपाय नहीं दिखता है। तो ये नहीं होना चाहिए। सब लोग का अपना अपना देखिए काम करने का तौर तरीका है। प्रतिनिधि वार्ड का सदस्य हो, चाहे प्रतिनिधि बिहार का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, एक जनप्रतिनिधि की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितनी जनता की वैल्यू होती है चुनाव के समय, क्योंकि चुनाव जनता ही किसी को भी जिताती है। तो एक ये खबर था तो हमने बता दिया। नीतीश कुमार ने फिर अपनी यात्रा का नाम बदल दिया। दिग्विजय कुमार ओझा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दिग्विजय जी। सिमरनजीत जी सुप्रभात। सुप्रभात आपको भी सिमरन जी। देखिए सभी लोग पेपर वाला कार्यक्रम देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जो भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे बताइएगा, हम आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी हो सकता है कि चुनाव से रिलेटेड हो, चुनाव से राजनीति से लेकर हो, किसी नेता से लेकर हो, तो हम थोड़ा बहुत आपके क्षेत्र से रिलेटेड भी होगा तो बताने की कोशिश हम करेंगे। अब जान लीजिए कि यात्रा का नाम नीतीश कुमार बार बार क्यों बदल रहे हैं। अब नीतीश कुमार भी वही नेता है कि अधिकारी जो कहते हैं वो सुनते हैं। अपने मन से हमको लगता है पिछले 1-2 सालों 3 सालों में वो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं कि व्यक्तिगत ये मेरा आरोप है, ये तेजस्वी यादव ने लगातार कही है, कई नेताओं ने कहा है। विपक्षी खेमा में जब भाजपा थी तो भाजपा भी आरोप लगाती थी कि अधिकारी के बल पर जो है नीतीश कुमार अधिकारी के कहने पर चल रहे हैं और डेग डेग पर फूक फूक कर जो मट्ठा पीना कहते हैं वो अधिकारी के कहने पर पी रहे हैं। समझ जाइए। बार बार पहले क्या नाम था जो यात्रा निकलने वाला था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उस यात्रा का नाम था महिला संवाद यात्रा, फिर हुआ समाज सुधार यात्रा, फिर हुआ प्रगति यात्रा। अब समझिए इतना जल्दी जल्दी जो है यात्रा से पहले यात्रा का नाम 74 बार चेंज हो रहा है। महिला समाज यात्रा में क्या करते नीतीश कुमार, क्या करते हैं? महिलाओं से मिलते हैं। समाज सुधार यात्रा में क्या करते हैं? समाज के एक एक लोगों से मिलते, जानते, बुझते, समझते और समस्याओं का निदान के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। प्रगति यात्रा है। प्रगति यात्रा में क्या करेंगे? बिहार की प्रगति तरक्की के लिए काम करने को लेकर निर्देशित करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि काम हो तब ना। अब तो तेजस्वी ने पूछा है कि जनता दरबार में आए हुए लोगों की समस्या का कितना निदान हुआ, अधिकारियों को दिए गए निर्देश का कितना पालन हुआ। जो लोग के पास आप जा रहे हैं, चाहे इससे पहले यात्रा आपने निकाली और गए थे, तो लोगों ने जो आवेदन दिया था उसका कितना निदान हुआ, इसका जवाब दीजिए। बिहार भ्रमण पे आप जब निकलेंगे तो कुछ ना कुछ तो फॉर्मेट होना चाहिए। केवल निकल गए, निकलने से तो होगा नहीं। अब उन्होंने तो ये भी आरोप, विपक्ष के नेता है भाई, ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी पैसा पे जो है, जो सरकार का अपना निजी कोष है, उससे आप अगर भ्रमण करते हैं और करोड़ों रुपया खर्च करते हैं तो किसके कहने पे, और उसका बेनिफिट क्या है, प्लस क्या है, आने वाला उससे क्या है, ये सारी चीजों का जवाब तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार से चाह रहे हैं। अब नीतीश कुमार क्या जवाब देंगे नहीं देंगे तो नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के लोग और नेता बताएंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी मतलब सियासी संग्राम पूरा छिड़ गया है। समझ जाइए। सदन में उधर चर्चा हो रहा है, बिहार में इधर खलबली है। हर कोई अपने अपने हिसाब से बोल रहा है। लेकिन इस बयान को लेकर जिस तरह से विपक्षी खेमा ने पलटवार किया है, इस निर्णय को लेकर, इस पर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा ये निर्णय काफी महत्वपूर्ण और सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच ऐसी है जिससे कि देश विकसित होगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में जरूरी है। प्रियंका गांधी पर गिरिराज सिंह ने हमला बोला, जुबानी तौर पे जिस तरह से राजनीतिक हमला लोग बोलते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के समर्थन में जो बांग्लादेश में हो रहा है उस घटनाओं को जोड़ते हुए झोला लेकर जो है प्रियंका गांधी पहुंची थी सदन। इसी पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश से ही प्यार हो सकता है, अपने देश से प्यार नहीं है। तो ये है। अब बिट्टू नितिन यात्रा नहीं, जनता के पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं नीतीश कुमार। तब नीतीश कुमार बताएंगे कि ये दुरुपयोग है कि क्या है। नितिन जी हम इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे ज्यादा विशेष। नीतीश जी का मार्केट साफ है, वो हो चुके हैं कभी भाजपा के साथ कभी राजद के साथ जाकर राजनीति जिंदा रखे। देखिए राजनीति जिंदा रखे हुए हैं नीतीश कुमार, ये ताकत है उनमें। अब तो लेने वाले को सोचना होगा। सब तो कह रहा है कि जहां नीतीश है वहां सब है।
नीतीश अपनी कुर्सी नहीं बदलते हैं। नीतीश कुमार जहां भी रहते हैं सीएम रहते हैं। कुर्सियां तो वो लोग बदलते हैं, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में। तो नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा जा सकता है, सो बताइए। गनौरा पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, उप मुखिया ने इस्तीफा दिया है। सुपौल की घटना हमने पहले ही आपको बता दिया है, प्रगति यात्रा वाला बता दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने जो इस्तीफा दिया बता दिया। 151 लोगों की जो कोर कमेटी प्रशांत किशोर ने बनाई है, उससे नाराज होकर लोग जो है धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे। पार्टी छोरा छोरी इधर उधर चलता ही रहेगा भाई। चुनाव आ गया, मान लीजिए लोग इधर से उधर नहीं करेंगे, अपना भविष्य नहीं तराशेंगे, कैसे काम चलेगा। राजनीति में जिंदा रहने के लिए जो है ना, परिवर्तन जरूरी है। चाहे कहीं भी किसी भी जगह पे आप रहिए, स्थिर रह गए काम खत्म। आपको मूवमेंट करना होगा, चलते फिरते रहना होगा। अगर जिंदगी में चाहते हैं कि आप तरक्की करें, आगे बढ़े, तब बिना दौड़े कुछ हासिल होता है क्या, सो बताइए। यहाँ तो लोग दौड़ दौड़ के ट्रेन पकड़ रहा है, जो ट्रेन खड़ी रहती है उसको छोड़ देता है लोग, और जब चलने लगती है तो दौड़ जाता है। समझिए बात को कि जीवन में आपको मूवमेंट करना होगा, चाहे राजनीति हो चाहे बाकी अन्य हो। तो यही सब है, कुछ विशेष अब है नहीं जो हम आपको बताएंगे। ज्यादा कुछ खबर होगा तो जुड़ा जाएगा, बताया जाएगा। फिलहाल हर दिन सुबह 8:30 बजे पेपर वाला कार्यक्रम चलता है, आप देखते रहें। और अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें न्यूज हाट के साथ। देखिए आलोक रंजन जी भी जुड़ ही गए हैं चलिए, बहुत लास्ट में आप जुड़े हैं, कार्यक्रम देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।